फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, काम न आई आईएसआई की चालबाजी, भारत के खिलाफ साजिश हुई फेल। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आतंक का आका पाकिस्तान भले ही कितनी चाल चल ले, पर वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बात उसे समझ में ही नहीं आती, तभी तो वो बार बार मुंह की खाने के बाद पूरी दुनिया में बेनकाब होने के बाद भी भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास करता है। ताजा मामला इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा है, जिसको लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। लेकिन भारत के दोस्त ओमान ने पाकिस्तान के इस बड़े दुष्प्रचार का भांडाफोड़ किया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे एक बार फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान पूरे मुस्लिम देशों में इजराइल को लेकर भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहा है और इस दुष्प्रचार को पाकिस्तानी सेना की प्रोपोगंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR और खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। पाकिस्तान झूठी अफवाह फैला रहा है कि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और फिलिस्तीन का विरोध। इससे पाकिस्तान को लग रहा था कि उसे मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में भारत विरोधी माहौल बनाने में मदद मिल रही है। लेकिन हाल ही में भारत यात्रा पर आए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख का समर्थन नहीं किया और भारत के साथ सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। खाड़ी क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी सहयोगी है। ओमान के बंदरगाह अरब सागर और ओमान की खाड़ी से सटे फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं। ये देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रूट के किनारे स्थित है। ऐसे में भारत के लिए ओमान का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा है। ओमान की खाड़ी में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार देश है और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC, अरब लीग और हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA में एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। ओमान भी भारत के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। अरब सागर के दो किनारों पर बसे दोनों देश भूगोल और इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनके बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध है। इनका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार, भारत के साथ शाही परिवार की घनिष्ठता और ओमान के निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय की निभाई गई मौलिक भूमिका को दिया जाता है, जिसे ओमानी सरकार स्वीकार करती है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 16 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे। सुल्तान के साथ ओमानी वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा। सुल्तान हैथम बिन तारिक की ये पहली राजकीय यात्रा भारत और ओमान सल्तनत के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और ओमान के बीच लंबे समय से चल रही दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेगी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, जो पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई वीडियो हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना। इस बार ओमान ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। क्या ओमान पाकिस्तान से नफरत करता है? भारत के खिलाफ पाकिस्तान बार बार ऐसी साजिश क्यों करता है?